बिहार के लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि कोई दलितों और मुसलमानों का मसीहा नहीं है। ये सब वोट लेने के लिए आपको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। और राज्य की जनता को ही हम कहेंगे कि आप लोग भी इतने भोले-भाले नहीं हैं। जातिवाद, जातिवाद, जाति देखकर ही वोट देंगे। तो जाति देखकर जब वोट देंगे तो बेटा को काहे गाली देते हो? बेटा को काहे उत्तेजित करते हो कि तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, तुम चाकरी नहीं कर रहे हो? वोट देंगे जाति पर, आज कहेंगे कि बेटा हमारा नौकरी नहीं कर रहा है और बिहार में फैक्ट्री नहीं है। अभी कहा है 2500 3000 रुपए देने के लिए, उसी में बिक जाना, वोट दे देना। वोट के लिए हर एक तरह के जो लालच वाली चीजें हैं वो लेंगे, तब कहेंगे बेटा बेटी नौकरी काहे नहीं कर रहा है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। काहे का बेरोजगारी है? सरकार चुनने के समय आंख पर जातिवाद का पर्दा रहेगा और बेटा बेटी को तंग करोगे कि 10 साल से तुम एग्जाम काहे नहीं क्लियर करे। इतना दिन से तो लोग पढ़ ही ना रहा है और बाद में क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। कौन बच्चा ऐसा है जो बिहार के लिए इतना तैयारी करके नहीं गया था और पेपर लीक हो गया? पेपर लीक होगा, अभी तो सरकार इसको भी मानने के राजी नहीं है कि पेपर भी लीक हुआ था। तो अब क्या करें, जान दे दें? जान नहीं ना दे देंगे। केंद्र की जो सरकार है, हिंदुत्व की जो सरकार है, विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो पार्टी ने क्या किया बिहार के लिए? क्यों नहीं अपने दम पर सरकार बनाती है? काहे किसी किसी के पीछे धर धर के चल रही है? और हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कभी भी बिहार में अकेले दम पे सरकार नहीं बनाएगी। क्योंकि बिहार में अगर सरकार बनाएगी तो फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, स्कूल खोलना पड़ेंगे, सरकारी जो अस्पताल है उसमें जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, रोड का काम करना पड़ेगा, छात्रों के लिए काम करना पड़ेगा, महिलाओं के हक में, बुजुर्गों के हक में काम करना पड़ेगा। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कभी वहां पे अकेले दम पे सरकार नहीं बनाएगी। और इसलिए पलटू चाचा बार बार इधर से उधर होते रहते हैं और सरकार सत्ता में बने रहते हैं। उनके दोनों हाथ में लड्डू है, इधर भी जाए तो भी उनको चेयर मिलेगा, उधर जाए तो भी उनको चेयर मिला। वो तो अपना निश्चिंत बैठे हैं, जाएगा किसका? बेरोजगार कौन होगा? तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटी। और तुम लोग इतना बेटा बेटी को तंग कर देते हो कि उस सुसाइड के अलावा कोई सोचता ही नहीं है। एक तो इतना हवा बना के धर देते हो, पूरे देश में हल्ला करवा देते हैं, पूरे राज्य में, पूरे हितई नाता सब जगह हल्ला करवा देते हैं। बेटा गया है कलेक्टर बनने, बेटा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने, हो हा हल्ला कर दे तो पूरे दुनिया में, पूरे राज्य में, पूरे आसपास गांव में कि बच्चा या तो उसके लिए करो मरो का हो जाता है कि या तो करेंगे या नहीं तो मरेंगे। इतना तुमने हल्ला ही कर दिया, परिवार वालों को ही हम करे, इतना हल्ला ही कर दिया कि हमारा बेटा बेटी कलेक्टर ही बन के आएगा। गांव में जाओ तो जो 4-4 बच्चा पैदा करके बैठा हुआ है अपने, उससे भी हम बात करने के लायक नहीं है, वो भी 10 को सुना देता है। कहां जाए? भगवान के पास जाने के अलावा कोई है रास्ता? हल्ला कर दिया, कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर, मुंह दिखाने के भी तो लायक नहीं है। इसलिए बच्चा इतना मेहनत जब कर रहा है तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है माता पिता की कि वोट देने के लिए जो आंखें है, तुम आंखें खोल के रहो और जो तुम्हारे आंखों पे जातिवादी का पर्दा चढ़ा हुआ है उसका भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। इसी के साथ आज की हमारी चर्चा यहीं पे समाप्त हो गई।